सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां सर्व व्यापारी संघ ने बनाया होली मिलन व रंग तेरस का पर्व। आगे बात होगी चतरा की, जहां ईद बाजार को लेकर शहर में अब तक नहीं बढ़ा नो एंट्री का समय। साथ ही आगे चर्चा होगी करनाल की, जहां स्वास्थ्य शिविर में हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां सर्व व्यापारी महासंघ द्वारा होली मिलन रंग तेरस समारोह का आयोजन जैन ओसवाल धर्मशाला सरकार वाडा पर मनाया गया। विगत 25 वर्षों से सर्व व्यापारी संघ द्वारा ये मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी व्यापारियों ने एक दूसरे से गले मिलकर फूलों की होली खेली और बधाई दी। सर्व व्यापारी महासंघ में आगर के समस्त व्यापारी संघ का एक महासंघ है, जो हर वर्ष होली मिलन, दीपावली मिलन, रंग तेरस का पर्व उत्सव से मनाते हैं और आज ये परंपरा चली आ रही है। सर्व व्यापारी संघ के संरक्षक प्रेमचंद्र जैन, अध्यक्ष देवी लाल सोनी, उपाध्यक्ष शहर के सभी व्यापारी संगठन के द्वारा रात्रि भोज का आयोजन रखा गया, जिसमें व्यापारी सहित पत्रकार व गणमान्य नागरिक शामिल हुए और एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां दी। आइए जानते इस विषय में अध्यक्ष देवीलाल सोनी ने क्या कुछ बताया। सर्व व्यापारी महासंघ द्वारा पिछले 25 वर्षों से होली मिलन रंग तेरस के दिन होली मिलन समारोह आयोजित किया जाता रहा है। सभी व्यापारी नगर के यहाँ काफ़ी उत्साह से उपस्थित होकर वार्षिक स्मरण भोज का आनंद लेते हैं। आज का कार्यक्रम सभी व्यापारी संगठनों के नगर के 22 व्यापारी संगठनों के द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया जाता है और हमारी व्यापारी एकता को प्रदर्शित करता है। सभी व्यापारी आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर सभी पत्रकार बंधुओं, प्रशासनिक अधिकारियों हमारे कार्यक्रम में उपस्थित विधायक महोदय भी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है। काफ़ी अच्छा और गरिमापूर्ण कार्यक्रम सभी व्यापारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां मुस्लिम धर्मावलंबियों के सबसे बड़े त्योहार ईद को लेकर शहर के बाजारों में देर रात तक काफी भीड़ देखी जा रही है। आगामी बुधवार को ईद का त्योहार है, जिसे लेकर मुस्लिम समुदायों के लोग जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। शहर से लेकर गांव तक बाजारों में ईद को लेकर जमकर खरीदारियां कर रहे हैं। ऐसे में ईद बाजार को देखते हुए शहर में नो एंट्री के समय में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसके कारण लोगों को ईद की खरीदारी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात के 9 बजे से शहर के मेन मार्केट से होते हुए कोल वाहनों का परिचालन शुरू हो जाता है। ऐसे में लोगों में सामानों की खरीदारी के बजाय दुर्घटनाओं का डर सताए रहता है। तेज दिन में तेज धूप रहने के कारण लोग देर शाम को ही खरीदारी करने के लिए बाजारों में निकलते हैं। ऐसे में समुदायों के लोगों के द्वारा भी एसडीओ से बात की गई थी। एसडीओ साहब ने बताया कि टाइम को बढ़ाने के लिए सदर थाने में सूचना दे दी जाएगी। जल्द ही टाइम को बढ़ाया जाएगा। नो एंट्री के समय बढ़ोतरी करने का आग्रह भी किया गया था, लेकिन अब तक समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन नो एंट्री के समय में चंद दिनों के लिए बदलाव करे, ताकि लोग भय मुक्त होकर ईद की खरीदारी कर सकें। आइए जानते हैं इस विषय में दुकान संचालक और खरीदार का क्या कुछ कहना है। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि नो एंट्री 9 बजे जो खुलता है वो ईद के मौका पर 10 बजे खोला जाए। हम लोग को मार्केटिंग में बहुत दिक्कत हो रहा है और धूल गर्दा का सामना करना पड़ रहा है। आगे जिला प्रशासन से अनुरोध है कि 10 बजे नो एंट्री खोला जाए। हम लोग को बहुत दिक्कत है। हमारा आग्रह है कि जिला प्रशासन से या किसी से भी कि रमज़ान का मौसम ईद का खरीदारी चल रहा है। यहाँ 9 बजे नो एंट्री खुल जाता है। बाज़ार में भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिससे वजह से बहुत सारे पब्लिक को दिक्कत हो रहा है आने जाने के लिए। ये नो एंट्री का टाइम कम बढ़ाने का आग्रह है। किसी तरह भी 10:30 बजे के बाद ही नो एंट्री खोला जाए। बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। पब्लिक लोग का आक्रोश यहाँ पर भीड़ रहता है और शॉपिंग करने में दिक्कत हो रहा है और गाड़ी का 2 व्हीलर वाला आते हैं फंस जाता है। मार्केटिंग में प्रभाव पड़ रहा है, पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। इससे पहले भी मीडिया में न्यूज आ चुका। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर करनाल से, जहां इंद्री विधानसभा में सर्व कल्याण मंच हरियाणा और जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा युवा मोर्चा सुरेंद्र उडाना की ओर से रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन
किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आसपास के गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांव उडाड़ा प्रजापत धर्मशाला में पहुंचकर लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई है। इस बीच महिलाओं व पुरुषों ने कहा, हमें समय रहते अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए। साथ ही इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर डीएसपी वीर सिंह, थाना प्रभारी जगदीश कुमार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में पहुंचे। यहां तक कि आसपास के गाँव से सरपंच, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े व्यक्ति भी पहुंचे। आज भाई सुरेंद्र उडाना जी के आह्वान पर एक बहुत ही बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है और मेरा मानना है कि भी रक्तदान से ऊपर कोई बड़ा दान नहीं होता। एक आपके द्वारा दी गई एक यूनिट किस तरह किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकती है और आज के युवाओं के अंदर ये भावना और ये जागृति पिछले लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि भी वो किसी को अगर रक्त की जरूरत होती है तो वो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि सुरेंद्र उडाना जी सामाजिक काम के साथ साथ ये जो सबसे बड़ा दान है इसके अंदर भी अपने युवाओं की और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और आज गांव में पहुंचने में सभी बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे यहाँ मिला, तो मैं सभी का धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अभी माहौल भी चला हुआ है और युवा भी जोश में आया हुआ है भाजपा की तरफ से। बिल्कुल, युवा आज ही नहीं बल्कि अपितु आपको ध्यान होगा 2014 के चुनाव के अंदर अगर सबसे बड़ी भागीदारी किसी की थी वो युवाओं की थी। युवाओं ने ही एक ऐसा माहौल देश में बनाया था। कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी सरकार थी उसको काट कर फेंकने का काम युवाओं ने ही किया था और इसने पिछले 10 सालों के अंदर आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने निरंतर 10 सालों में युवाओं को लेकर बेहतरीन काम किए हैं। और युवा मोर्चा हरियाणा प्रदेश भी बिल्कुल तैयार है। जैसे कि आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, उस स्लोगन को सिर्फ स्लोगन नहीं रहने देगा, उसको साकार रूप देने का काम युवा मोर्चा करेगा। कल ही जब पार्टी का स्थापना दिवस था 90 की 90 विधानसभाओं में बेहतरीन युवा मोर्चा ने बाइक रैली का एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और एक अच्छा माहौल, उत्साह, उमंग के साथ वो कार्यक्रम हुआ। मैं सभी प्रदेश के युवाओं को यही आह्वान करना चाहता हूं कि ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है, इसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए क्योंकि आदरणीय मोदी जी की गारंटी जो उन्होंने पिछले 10 साल में जिन जिन कामों के लिए दी है उनको पूरा करने का उन्होंने काम किया है और अब उन्होंने 2047 में आपके द्वारा, हम सभी युवाओं के द्वारा जो सपने देखे जा रहे हैं उनको संकल्प रूप में पूरा करने का उन्होंने वादा किया है, गारंटी दी है। उन्होंने कहा है 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी और स्वाभिमानी भारत होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भी 2047 में भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था तो होगा ही, दुनिया का विश्व गुरु की राह पर जो चल रहा है विश्व गुरु बनकर दुनिया को राह दिखाने का आयोजन किया गया। सर्व कल्याण मंच की ओर से आज रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में युवा साथियों ने भाग लिया और यहाँ पर रक्तदान भी कर रहे हैं, लोग अपने स्वास्थ्य की जांच भी करवा रहे हैं और समय समय पर हमारी संस्था ये आयोजन करती रहती है। अभी युवा है जो नशे की तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? हमारा तो लगातार शुरू से ही अभियान रहा है, नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा है और इस तरह के जो आयोजन होते हैं इसमें युवा प्रभावित होते हैं, नशे से दूर भी होते हैं और उनके अंदर सामाजिक भावना भी पैदा होती है, सेवा की भावना पैदा होती है। कितने वर्षों से चल रहा है? 14 वर्ष हो गए लगातार। सुरेंद्र उडाना जिला पार्षद हैं, पूर्व सरपंच हैं और सर्व कल्याण मंच का अध्यक्ष हैं। भाजपा में युवा मोर्चा में प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूँ। सर्व कल्याण मंच की तरफ से शिविर लगाया गया है। सर, मैं यहाँ पे सारा जैसी फैसिलिटी है सभी अच्छी तरीके से की गई है, ठीक है। हमारी टीम LNJP सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र की तरफ ब्लड सेंटर से आई है। और क्या क्या लगभग चेकअप किए गए? सर यहाँ पे HB BP, उसके बाद सर डोनर का वेट सभी चेक करने के बाद सर उसकी हिस्ट्री लेने के बाद डोनर का ब्लड लिया जा रहा है यहाँ पे। कौन से हॉस्पिटल? सर LNJP सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र ब्लड बैंक से है। जो युवा नशे की तरफ जा रहा है उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? सर सभी युवा को ब्लड देना चाहिए जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, तो सभी को
आगे आना चाहिए ब्लड देने के लिए, जिससे जो मरीज है उनकी यहाँ पे सहायता की जा सके। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर नर्मदा से है, जहां बताते चले कि नर्मदा परिक्रमा 8 अप्रैल से शुरू होने वाली है। ये परिक्रमा 1 महीने तक चलेगी और इस परिक्रमा को करने के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये श्रद्धालु आसानी से नर्मदा पार कर सकें, इसके लिए तिलकवाड़ा नर्मदा घाटी के पास नदी पर कच्चा पुल बनाने का निर्माण कार्य नियमित रूप से शुरू कर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा परिक्रमा आगामी 8 अप्रैल यानी कल से शुरू हो रही है। ये परिक्रमा 1 महीने तक चलने वाली है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, MP, UP समेत देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये पंचकोशी मां नर्मदा की परिक्रमा करने आ रहे श्रद्धालुओं के लिए वहीवटी तंत्र की ओर से विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये परिक्रमा पूर्ण करने के लिए नर्मदा नदी पार करना होता है। ऐसे में ये परिक्रमा वासी आसानी से नर्मदा नदी पार कर सकें, इसके लिए तिलकवाड़ा और शहराव के बीच सीमेंट की पाइप और मट्टी और ग्रेवल का उपयोग करके एक हंगामी रूप से कच्चे पुल का निर्माण किया जा रहा है। अंदाजित 400 मीटर लंबे और 16 फीट चौड़ा पुल बनने से श्रद्धालुओं को नदी पार करने में आसानी रहेगी। ये ब्रिज बनने के साथ ही इसके चारों लकड़ी से एंगल भी बनाए जाएंगे और जब श्रद्धालु एक एक कर इस पुल को पार कर सकेंगे। साथ ही ब्रिज के आसपास पुलिस तैनात रहेगी और दोनों छोर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नदी में NDRF के जवान भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में ये पुल बन जाने से श्रद्धालु आसानी से नर्मदा नदी पार कर अपनी परिक्रमा पूर्ण कर सकेंगे, जिससे श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। નમસ્કાર મિત્રો, હું છું વસીમ મેમન અને આપ જોઈ રહ્યા છો સી ન્યૂઝ ભારત। જેમ કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આગામી તારીખ 8 એપ્રિલ એટલે કે આવતીકાલથી નર્મદા પરિક્રમાની શરૂઆત થઈ રહી છે। આ પરિક્રમા કરવા માટે દેશના ખૂણે ખૂણેથી હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ આવતા હોય છે, ત્યારે આ શ્રદ્ધાળુઓ નર્મદા નદી સરળતાથી પાર કરી શકે તે માટે વહીવટી તંત્ર તરફથી અનેક પ્રયાસ કરવામાં આવતા હોય છે। ત્યારે હાલ તિલકવાડા અને શહેરાવ નર્મદા ઘાટ વચ્ચે હંગામી ધોરણે બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। આપ જોઈ શકો છો કેમેરામાં કે અહીંયા JCB અને હિટાચી દ્વારા હંગામી ધોરણે બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। અંદાજિત 400 મીટર લાંબો અને 16 ફૂટ પહોળો સિમેન્ટના ભૂંગળા મૂકીને માટી અને ગ્રેવલ દ્વારા આ હંગામી બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે, જેના કારણે શ્રદ્ધાળુઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। નર્મદા પરિક્રમાનો અનેરું મહત્વ રહેલું છે। વેદો અને પુરાણોમાં પણ નર્મદા પરિક્રમાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। આ પરિક્રમા 1 મહિના સુધી ચાલતી હોય છે અને દેશના ખૂણે ખૂણેથી MP, UP, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ સહિત અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અહીંયા આવતા હોય છે। ત્યારે પરિક્રમાવાસી સરળતાથી નદી પાર કરી શકે તે માટે હાલ તિલકવાડા અને શહેરાવ વચ્ચે હંગામી ધોરણે કાચો બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। જ્યારે અહીંયાથી બીજી તરફ એટલે કે રેંગણ અને રામપુરા વચ્ચે નદી પાર કરવા માટે નાવડી દ્વારા શ્રદ્ધાળુઓ નદી પાર કરી શકશે। ત્યારે તિલકવાડા નર્મદા ઘાટ ખાતે બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી શરૂ થતાં શ્રદ્ધાળુઓમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે। અંદાજિત 400 મીટર પહોળો અને 400 મીટર લાંબો અને 16 ફૂટ જેટલો પહોળો આ બ્રિજ સિમેન્ટના ભૂંગળા મૂકીને માટી અને ગ્રેવલ નાખીને બનાવવામાં આવી રહ્યો છે। આ બ્રિજ બન્યા બાદ બ્રિજની આજુબાજુ હંગામી ધોરણે બાંબુના એંગલો મૂકવામાં આવશે। સુરક્ષાને ધ્યાનમાં લઈને પોલીસ બંદોબસ્ત મૂકવામાં આવશે, ત્યારે NDRF તૈનાત કરવામાં આવશે, જેથી કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને। આ બ્રિજની કામગીરી શરૂ થતાં શ્રદ્ધાળુઓમાં ભારે ખુશી જોવા મળી રહી છે, પરંતુ હાલ ઉપરવાસમાંથી પાણી છોડવાને કારણે આ બ્રિજની કામગીરી થોડી લંબાઈ રહી છે। જ્યારે આવતીકાલથી માત્ર 1 જ દિવસ બાકી રહેશે, ત્યારે આ બ્રિજની કામગીરી અધૂરી થઈ છે। અહીંયા વિગત પ્રાપ્ત થતી અનુસાર લગભગ આવતીકાલ સુધી આ બ્રિજ બની જશે તેની સંભાવના રહેલી છે। તિલકવાડાથી વસીમ મેમન, સી ન્યૂઝ ભારત, નર્મદા। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से, जहां लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए कोटा बाग में विशाल मतदाता जन जागरूकता रैली आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कोटा बाग में आयोजित की गई। रैली में GGIC की छात्राएं, GIC के छात्र छात्राएं, ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व समूह की महिलाओं व रीब के कर्मचारियों ने रैली में प्रतिभाग किया। रैली कोटा बाग मुख्य बाजार से होते हुए शंकर चौक, BRC ऑफिस से होते हुए वापस आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज में पहुंची।
रैली में जिला चुनाव स्वीप अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल द्वारा कालाडूंगी विधानसभा मतदान जन जागरूकता के लिए मीना बिष्ट को आइकॉन नियुक्त किया गया था। रैली में मीना बिष्ट को माल्यार्पण और आइकॉन नियुक्त का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मीना बिष्ट द्वारा कुमाऊनी भाषा में कालाडूंगी विधानसभा के मतदाताओं से मतदान करने के लिए अपील की गई। आइए जानते हैं इस विषय में आइकॉन कालाडूंगी विधानसभा मीना बिष्ट ने आगे क्या कुछ बताया। मेरा नमस्कार, मैं मीना बिष्ट, ग्राम गेबुआ, ब्लॉक कोटाबाग, जिला नैनीताल। मेरे विधानसभा क्षेत्र से कालाडूंगी। मैं सब एक विनती करनूँ कि मतदान दिन 19 अप्रैल दिन सब वोट जरूर डालिया और जो ले सरकार बनली उमें अपन योगदान दिया। बाद में फिर हम के पछतावा है जा कि हम वोट नहीं दी, ऐसा गो तय हेबे अपन मजबूत सरकार बनाओ और जो ले सरकार भल छू ओके अपन वोट दिया, मतदान जरूर करिया और मतदान तुम खुद ले करिया औरों के लिए कया। और मैं नाना हूँ विशेष विनती छी जो 18 साल हैरी जनू के और पहली बार वोट दियल उन्होंने विशेष आग्रह करनूँ कि तुम जरूर वोट डालिया और अपन वोट ले डालिया। अपन आसपास जो बुजुर्ग छी उनके लिए ले जाया और उन्होंने जरूर मतदान करिया। धन्यवाद। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।